Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when a microorganism invades a host, a definite sequence of events usually occur leading to infection and disease, causing suffering to the host, and the process is called as pathogenesis. Once a microorganism overcomes the defense system of the host, development of the disease follows, and a certain sequence of events as shown in the graph. Study the graph given below for the sequence of events leading to appearance of a disease and answer the following questions that follow. So in the graph we have been given the number of microorganisms with respect to time, and उसके बाद we have certain things are mentioned. First thing is incubation period यहाँ पे mention किया गया है, period of illness mention किया गया है, and then death of immune response and or medical treatments fail, and then period of decline भी यहाँ पे show किया गया है. The question we need to answer over here is draw a schematic labeled diagram of an antibody. तो इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए हमें एंटीबॉडी का एक डायग्राम यहाँ पे बनाना है. सो लेट्स टॉक अबाउट इम्यून सिस्टम फर्स्ट. हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी से क्या मतलब है? तो देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसे टाइप की इम्यूनिटी है जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है. पैथोजन स्पेसिफिक से मतलब है कि जिस टाइप का डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, ये उसको किल करने में ही मदद करती है. तो एक स्पेशल टाइप के, एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी बनती है. किसी भी पैथोजन को, फिर वो कोई फॉरेन मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, हम उसे एक एंटीजन का नाम देते हैं. इट इज़ नोन एज एंटीजन. एंड इसके रिस्पॉन्स में जब हमारे बॉडी में कुछ भी जैसे कि सेल्स बनते हैं, डिफेंस सेल्स जो बनते हैं, उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं इसके लिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज एन एंटीबॉडी लुक लाइक. तो एंटीबॉडी कैसा दिखता है? एज यू कैन सी, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द फिगर ऑफ एन एंटीबॉडी. एंटीबॉडी में जनरली दो टाइप के चेन्स होते हैं. एक होते हैं हैवी चेन जो काफी इलोंगेटेड होते हैं, और एक होते हैं लाइट चेन. एंड किसी भी एंटीबॉडी में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहां पे आकर एंटीजन बाइंड करेगा. यहीं से एंटीजन के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो दिस इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट. जब एंटीबॉडी बनता है तो एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी. मेमोरी के बेसिस पे बनाए जाते हैं एंटीबॉडी आपके बॉडी में. एंड एज आई सेड, इट इज गोइंग टू बी पैथोजन स्पेसिफिक. तो जो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है किसी भी बॉडी का किसी भी एंटीजन के साथ, उस टाइम जो रिस्पांस जनरेट होता है हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पांस. इसे प्राइमरी रिस्पांस कहा जाता है. काफ़ी माइल्ड होता है एंड बहुत ज़्यादा हार्म कॉज नहीं करता ये पैथोजन को. लेकिन इसके बाद फर्स्ट द प्राइमरी रिस्पांस इज डन. इसके बाद अगर कभी एंटीजन फिर से सेकेंड टाइम कॉन्टेक्ट में आएगा बॉडी के, then there will be a strong response that will be generated, जिसे हम secondary response कहते हैं. और इस टाइम पे हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट में एंटीबॉडीज अवेलेबल रहते हैं, एंड दे आर गोइंग टू किल दैट माइक्रोब और पैथोजन विच एवर इज ट्राइंग टू कॉज अ डिजीज इन दिस केस. तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वहीं पे प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा माइल्ड होता है, एंड इट मे डिफेंस द बॉडी और इट कैन कॉज द डिजीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. So let's have a look at the question once again. Question में हमसे कहा गया कि we need to make an schematic diagram of the antibody. तो antibody कैसे दिखते हैं, that we have talked about, कि there are two types of chains present, light chain and heavy chain. and अगर आप bonds देखेंगे तो यहाँ पे disulfide bonds present होते हैं antibodies में. so these bonds are known as disulfide bonds which are present within the heavy and light chain, and also present within the heavy chain as well. मतलब heavy chain और heavy chain के बीच में भी bonding है, heavy chain और light chain के बीच में भी disulfide bonds present होते हैं जो combine करके रखते हैं. I hope you understood well. Best of luck.